नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित सिंह है। मैं एक फार्मासिस्ट और एक ड्रग कंसल्टेंट हूं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं माउथ अल्सर के बारे में। माउथ अल्सर एक बहुत ही कॉमन समस्या है, अक्सर लोगों के साथ में हो जाया करती है और इसका ट्रीटमेंट यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो आज की वीडियो में माउथ अल्सर पर ही बात कर लेते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों को माउथ अल्सर का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला रीज़न आर्टिफिशियल डेंचर्स, मतलब अगर हम किसी डेंटिस्ट के यहाँ जाकर के जो है आर्टिफिशियल या फिर नकली दांत लगवाते हैं, उससे भी हमारे माउथ में अल्सर हो सकता है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की डिफिशियंसी से भी अक्सर माउथ अल्सर होता है, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, आयरन की कमी, फोलिक एसिड की कमी। इन सब की कमी अगर आपके शरीर में है तो भी आपको आए दिन माउथ अल्सर की समस्या होती रहती है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ हैं जैसे कि इम्यूनो सप्रेसेंट डिजीज़, जैसे कि अगर आपको शुगर है या फिर किसी पेशेंट को HIV वगैरह है, तो ऐसे पेशेंट को भी माउथ अल्सर होते रहते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जो कि अगर आप रेगुलर खाते हैं तो भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है, जैसे कि कुछ पेन किलर्स आती हैं, स्पेशली NSAIDs, जैसे कि एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल लगातार आप खाते हैं तो भी आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप बीटा ब्लॉकर दवाइयों का सेवन करते हैं, आसान तरीके से बताऊं तो आप हाइपरटेंसिव यानी कि हाई BP की दवा खाते हैं तो भी आपको आए दिन मुंह में छाले या माउथ अल्सर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, परेशान रहते हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो भी माउथ अल्सर एक कॉमन समस्या हो सकती है आपके साथ। तो ये कुछ बेसिक रीजंस थे जो कारण बनते हैं माउथ अल्सर के। अब आइए बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, ट्रीटमेंट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आप अगर इसका बचाव करते हैं, अगर आपको माउथ अल्सर है तो आप हॉट और स्पाइसी चीज़ें खाना अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप हॉट और स्पाइसी चीज़ें खाएंगे तो आपके मुंह का जो इन्फेक्शन है, जो इन्फ्लामेशन है, जो रेडनेस है, जो स्वेलिंग है, उसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उस समय स्पेशली गर्म और स्पाइसी चीज़ें खाना अवॉइड करें। कुछ एंटी फंगल्स इस्तेमाल की जाती हैं जैसे कि क्लोट्रिमाजोल वगैरह। क्लोट्रिमाजोल बीटा मेथासोन के साथ में आती है। अगर मैं बात करूँ ब्रांड नेम के बारे में तो कैंडीबायोटिक माउथ पेंट्स आती हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स कुछ लोकल स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूँ ब्रांड नेम की तो केनाकैट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं जो कि एक डेंटिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।